हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु रामचंद्र की कथा में। हम सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने सीता की खोज प्रारंभ करी। जी हाँ, उससे पहले हम लोग प्रभु रामचंद्र जी को अपना नमन देते हैं, उनके कुछ नामों का उच्चारण करके, उनके कुछ गुणों का उच्चारण करके, जिससे हम उनकी कृपा प्राप्त कर सके और प्रभु रामचंद्र की लीलाओं को सही में अपने जीवन में अपना सकें। तो आप सब भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय प्रतये नमः। तो सर्वप्रथम हम प्रभु रामचंद्र को अलग अलग नामों से पुकार के उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र को हर कोई अलग अलग नाम से पुकारा करता था। जिस प्रकार से कृष्ण के अलग अलग नाम है, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऐसा बताते हैं राम, दशरथ महाराज प्रभु रामचंद्र को राम के नाम से पुकारा करते थे। बोलते राम भद्र कौशल्या जी बुलाया करती थी, रामचंद्र केकई जी बुलाया करती थी, और वशिष्ठ वेद से, और उसके अलावा बाकी जो ऋषिगण थे वो बताते थे रघुनाथ, और सीता माता केवल नाथ कह के पुकारती थी। और जनक महाराज सीता के पिताश्री वो जब बुलाते थे प्रभु रामचंद्र को तो बोलते सीतापते। और जानकी सीता माता का भी नाम जैसे हम जानते हैं, इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र के भी अनेकों अनेकों नाम हैं। एक और प्रभु रामचंद्र के गुणगान में एक श्लोक आता है, जो विश्वामित्र मुनि जब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को लेके जाते हैं दशरथ से मांग के अपने आश्रम में, जो राक्षस उनको परेशान कर रहे हैं उनका दमन करने के लिए, उस समय एक रात को तब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं और सुबह उठना होता है, तब विश्वामित्र मुनि ये श्लोक बोलते हैं। ये जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सुप्रभात जो प्रार्थनाएं है उसमें भी गाया जाता है। आप सब हमारे साथ इसका उच्चारण कर सकते हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठा नर शार्दुल कर्तव्यम दैवमानिकम। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बोल रहा है कौशल्या सुप्रजा राम, कौशल्या के जो पुत्र हैं राम जी, बोल रहे पूर्व संध्या प्रवर्तित, सुबह हो गई है ना, पूर्व संध्या यानी पूर्व दिशा में संध्या, यानी तब रात और दिन का जो मिलन होता है उसको संध्या बोलते हैं। तो पूर्व दिशा में संध्या कब होती है? तब सूर्य उदय होता है। पूर्व संध्या प्रवर्तित उत्तिष्ठा नर शार्दुल। नर शार्दुल मतलब नरों में शार्दुल, यानी शेर के समान जो है नरों के बीच में। कर्तव्य दैवमानिकम, अपने कर्तव्य करो, जो निजी डे टू डे एक्टिविटीज है वो सब करो। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र की लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं। और हम निकले सीता माता की खोज में। उससे पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो रामायण है ये बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, किसी ने कुछ कथा लिख दी है, परंतु इसके हम लोग चिन्ह आज भी पाते हैं अलग अलग जगहों में। ऐसा बताते हैं जो रामायण है ये महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब उस समय लिखा गया जब घटना घट रही थी। बाकी पुराण होते हैं, पुराण क्या होते हैं? जब पहले जो बीत गया उसके बारे में लिखा जा रहा है, परंतु ये उसी समय ये घटना हो रही थी। और इसलिए वाल्मीकि रामायण बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्रामाणिक रामायण है। इस रामायण में 24,000 श्लोक है जो पृथ्वी पर पाई जाती है। ब्रह्मा जी के लोकों में पाई जाने वाली रामायण में तो बहुत अनेकों अनेकों लाखों लाखों श्लोक हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं। भगवान की लीलाओं को वर्णन कुछ संक्षिप्त शब्दों में नहीं किया जा सकता। और प्रभु रामचंद्र की रामायण का वर्णन हम सुनते हैं कि किस प्रकार से भारत ही नहीं, भारत के आजू बाजू देशों में भी पाया जाता है।
जी हाँ, ऐसा बताते हैं थाईलैंड में भी रामिकियन करके उनकी खुद की एक रामायण है, खुद की एक स्टोरी है। और वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रामायण ही चल रही है। उनके बॉक्सिंग गेम में भी जब कोई जीता है हारता है, जो अलग अलग नाम है वो भी रामायण से उठाए गए हैं। उनका कुछ दिनों पहले कैपिटल जो था, राजधानी देश की, वो भी अयोध्या ही नाम से प्रसिद्ध थी। यूटोपिया में भी जो लोग रहते हैं वो बताते हैं हम कुशाइट्स है, हमारा जन्म कुश से हुआ है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने लव और कुश को जब पूरा राज्य दिया था तो कुश उस राज्य में राज्य कर रहे थे। उसी प्रकार से हम सुनते हैं कैसे प्रभु रामचंद्र ने मारीच को मार के बहुत दूर फेंक दिया था। तो वो जहां मारीच जाके गिरा था और जहां पे उसने फिर अपना होश संभाला था, उस एरिया को मॉरिशस बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं आज के जमाने में भी कि किस प्रकार से रामायण एक काल्पनिक नहीं है। और जैसा कि हमने सुना है सेतु के बारे में वर्णन आता है, जब हम देखते हैं उसको ऊपर सैटेलाइट से पृथ्वी को देखा जाता है तो सेतु भी दिखता है हमको। और हमारे शास्त्रों में भी बताया जाता है, भागवतम में परीक्षित महाराज को तो प्रभु रामचंद्र का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज को बोलते हैं तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तो बोलते हैं परीक्षित महाराज तस्यानुचरितन राजन, सुनो कृपा करके। क्या सुनो राजन? ऋषि भीर तत्वदर्शी, ऋषि और तत्वदर्शी लोग बताते हैं श्रुतम ही वर्णितम भूरि। मैं तुमको संक्षिप्त में बताऊंगा क्यों। त्वया सीतापतेर्मुहुः, ये जो सीता राम की जो कथा है ये आप बहुत बचपन से सुनते आ रहे। परीक्षित महाराज भी अपने बचपन से सुनते आ रहे थे सीताराम की कथा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपको सब पता है, थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताता हूं। और इसका गुणगान कौन कर रहे थे? ऋषि भी तत्वदर्शी भी। रामायण का गुणगान करने के लिए जो एक क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन ही बहुत हाई है। ऐसा बताते हैं कि रामायण का अगर किसी को गुणगान करना है, किसी को गाना है रामायण को, तो उसको पूरे 24,000 श्लोक याद होने चाहिए। उतना ही नहीं, वो गाने की कला में निपुण होना चाहिए, सिंगर होना चाहिए, बहुत अच्छे से गा सके, ऐसा कोई भी नहीं गाना चाहिए। उसके साथ साथ अभी गाएंगे तो वाद्य भी बजाएंगे, उसको इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना आना चाहिए, जिससे वो मधुर तरीके से प्रभु रामचंद्र की रामायण गा सके। और इतना ही नहीं, उसका कंठ भी मधुर होना चाहिए, मधुर कंठ वाला होना चाहिए। और उसका उद्देश्य क्या? सबको प्रसन्न करना चाहिए उसके बोलने से। हम सुनते लव और कुश सब कैसे रामायण की कथा करते, सब मंत्रमुग्ध, सब प्रसन्न हो जाते थे। और उस व्यक्ति का चरित्र बहुत चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए, उसके चरित्र को देख के ही लोग प्रसन्न हो जाने चाहिए। ये क्वालिफिकेशन चाहिए रामायण को बोलने के लिए। परंतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे आचार्यगण के आदेश पे। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र की, प्रभु कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और उन्होंने ये आदेश दिया कि कैसे इसका और हमको प्रचार करना है, तो उन्हीं के आदेश हमारा क्वालिफिकेशन है। जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में थे, उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद जी हम बोल रहे हैं, जाके लोगों को सुना रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, और वो बदल रहे हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है, परंतु हम देखते हैं हमारे अंदर तो कुछ क्वालिफिकेशन है नहीं, फिर ऐसे कैसे हो रहा है लोगों का परिवर्तन? प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने तुमको क्वालिफाइड बनाया है, क्योंकि मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं। तो वही आज्ञा प्राप्त करके हम रामायण का वर्णन यहाँ पे प्रारंभ करने वाले हैं। और सीता माता की खोज जो किष्किंधा कांड में शुरू होती है। जी हाँ, रामायण को 6 भागों में, और कभी कभार 7 भी सुनते हैं हम, 7 भागों में, 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो वाल्मीकि मुनि ने लिखा है रामायण, तो उन्होंने खासकर 6 भागों में रामायण को दर्शाया है। सर्वप्रथम वो बताते हैं बालकांड। बालकांड में प्रभु रामचंद्र जी के जो बाल्य लीलाएं हैं उसका थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन है, और फिर किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए और बाद में वो सीता माता से विवाह करके वापस अयोध्या आए। ये पूरी जो इसके बीच की कथा है ये रामायण के बालकांड में आती है। उसके बाद अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पे पूरा रामायण का जो टर्न है वो आ जाता है। हम सुनते हैं किस प्रकार से मंथरा के कहने पे कैकेयी दशरथ महाराज से वर मांगती है,
और प्रभु रामचंद्र को वनवास भेज देती है। तो किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र वनवास जाते हैं, उनके साथ सीता माता भी जाती हैं और लक्ष्मण भी जाते हैं, और फिर कैसे भरत महाराज वापस आते हैं, अपनी माँ से बात करते हैं, दशरथ महाराज वहीं पर ही ये विरह सहन नहीं कर पाते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं, और प्रभु रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण प्रवेश करते हैं वन के अंदर। अत्रि मुनि और अनुसुईया देवी के आश्रम में जाके रहते हैं। ये जो पूरी कथा है इसके बीच की, ये रामायण के अयोध्या कांड में आती है। उसके बाद आरण्य कांड आता है। आरण्य कांड जहाँ पे जो प्रभु रामचंद्र दंडक अरण्य जो वन है वहां पे प्रवेश करते हैं और वहां पे विहार करने लगते हैं। ऐसा बताते हैं कि सीता माता ने अपने जीवन में कभी वन नहीं देखा था। जनक महाराज की पुत्री थी जानकी, कभी वन नहीं देखा उन्होंने। तो जब जा रही होती हैं प्रभु रामचंद्र के साथ, तो जैसे ही रथ निकलता है अयोध्या के बाहर, सीता माता पूछती हैं, प्रभु ये वन है क्या? प्रभु रामचंद्र बोले नहीं नहीं, वन थोड़ा आगे है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी को एक्सपीरियंस होता है, विश्वामित्र मुनि के साथ गए होते हैं। सीता माता को पता ही नहीं होता, थोड़ा और आगे जाती हैं, थोड़ा और कुछ पेड़ वेड़ देखती हैं, बोले ये वन है क्या? प्रभु बोले अभी वन तो शुरू नहीं हुआ है, अभी चलिए आगे, है ना। तो इतना कष्ट सहन करना पड़ता है दंडक अरण्य में, परंतु सीता माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी क्योंकि प्रभु रामचंद्र की सेवा में लगी होती हैं। और किस प्रकार से वो अनेक अनेक जंगलों से होते हुए दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करते हैं, वो सारा वर्णन आता है आरण्य कांड में। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड बहुत विशेष है। यहाँ पे रामायण में प्रभु रामचंद्र के वनवास के तकरीबन 13 साल बीत गए होते हैं, और 13 साल बीतने के बाद जब रावण आता है और सीता माता का अपहरण करता है, उसके बाद प्रभु रामचंद्र उनके विलाप में, उनके विरह में बहुत ही ज्यादा दुख भोग रहे होते हैं। उस समय प्रभु रामचंद्र अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कबंध, शबरी, ये सब, और फिर ये सब उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं ये विशेष वानर। और किष्किंधा कांड में विशेषकर प्रभु रामचंद्र किष्किंधा क्षेत्र में जाते हैं और वहां पे जाके प्रथम बार उनकी हनुमान जी से भेंट होती है। देखिए, हनुमान जी तो नित्य सेवक है प्रभु रामचंद्र के, हमेशा उनका संबंध है, परंतु इस लीला में जब वो प्रारंभ कर रहे तो प्रथम बार हनुमान जी से भेंट होती है। वो बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत है किस प्रकार से हनुमान जी अपने जो स्वामी हैं उनको पहचान लेते हैं। और फिर उसके बाद हनुमान जी उनको लेके जाते हैं सुग्रीव के पास, और सुग्रीव के साथ वो संधि करते हैं। किस प्रकार से सुग्रीव भी दुख भोग रहा होता है, प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि मैं तुम्हारा जो दुश्मन है उसका वध करूंगा, और सुग्रीव बोलता है मैं भी आपकी सीता को प्राप्त करने में पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। ये पूरा वर्णन आता है किष्किंधा कांड में। और जब वानर लोग निकल जाते हैं खोज करने के लिए, जिसका हम लोग वर्णन अभी सुनने वाले हैं, और उसके बाद तब उनको पता चल जाता है कि सीता माता किधर हैं, फिर हनुमान जी को चयन किया जाता है छलांग लगाने के लिए लंका में। वो जो हनुमान जी की छलांग है वो हमारे जीवन में भी एक छलांग का कार्य कर सकती है। बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम उससे अपने भक्ति के जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। और वो जो पूरा का पूरा सुंदर कथा है जिसमें हनुमान जी छलांग लगाते हैं, लंका में जाते हैं, सीता माता को ढूंढते हैं और फिर वापस आते हैं, वो पूरी की पूरी कथा जो है सुंदर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सुंदर कांड क्यों सुंदर? क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत, मन को मोहने वाला हनुमान जी का जो कैरेक्टर है। ऐसा बता दें कि कैसे ये सुंदर कांड से पहले तो प्रभु रामचंद्र ही रामायण के हीरो प्रतीत होते हैं। अब वैसे है भी, परंतु सुंदर कांड में ऐसा लगता है कि असलियत में भगवान ने अपने भक्त को ही पूरी शक्ति दी है, वही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वही सीता माता को ढूंढ के लाते हैं। और हम फिर सुनते हैं कि किस प्रकार से युद्ध होता है, और विशाल काय लंका में जो राक्षसों की सेना है उसके ऊपर विशाल काय वानर सेना आक्रमण कर देती है, और फिर किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र की विजय होती है, जिसको हम राम विजय उत्सव के नाम से बनाया जाता है, और प्रभु रामचंद्र सीता माता को लेके वापस आते हैं। और वो जो वापस आके अयोध्या की जो कथा है उसको भी उत्तराखंड में कभी कभार वर्णन किया जाता है। तो आइए हम लोग भी हमारे किष्किंधा कांड से सीता माता की खोज में प्रभु रामचंद्र जी के साथ प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश हम लोग करेंगे
नाम रामायण के कुछ श्लोकों के द्वारा। नाम रामायण क्या है? देखिए, प्रभु रामचंद्र के अनेकों अनेकों नाम है, उसमें से 108 नामों को अलग अलग तरीके से बताते हुए ये नाम रामायण लिखी है। नाम रामायण के ये जो किष्किंधा कांड में कुछ श्लोक आते हैं, उसका वर्णन इस प्रकार से है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, हनुमत सेवित निज पद राम, नाथ सुग्रीवा भीष्ट राम, गर्वित वाले संहारक राम, वानर दूता प्रेषक राम, हितकार लक्ष्मण संयुत राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ये बहुत सुंदर तरीके से संक्षिप्त श्लोकों में पूरा किष्किंधा कांड बता दिया। बताते हैं, हनुमत सेवित निज पद राम, वो प्रभु रामचंद्र का गुणगान कर रहे हैं। जय जय श्री राजा राम, जय जय श्री सीता राम। कौन? रामचंद्र, जिन्होंने हनुमान द्वारा अपने पदों की सेवा उनको प्रदान करी। हनुमान जी सदा प्रभु रामचंद्र के चरणों की सेवा में तत्पर रहते हैं। वो हनुमान जी को जिन्होंने प्रभु रामचंद्र ने सेवा प्रदान करी, ऐसे प्रभु रामचंद्र की जय हो। फिर बताते हैं, नाथ सुग्रीवा भीष्ट राम, वो प्रभु रामचंद्र जिन्होंने सुग्रीव की इच्छा को पूर्ण किया। सुग्रीव की क्या इच्छा थी? उसकी इच्छा थी कि किस प्रकार से ये जो वाली इतना मेरे को कष्ट दे रहा है वो ना दे, है ना। तो भगवान ने किस प्रकार से वाली का वध किया और वध करके जो सुग्रीव की इच्छा थी उसकी पूरी की। गर्वित वाली संहारक राम, जो गर्वित हो चुका था वाली, एकदम उसको गर्व आ गया था कि मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूं, अपने भाई को भी बाहर निकाल दिया उसने। ऐसा बताते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र वाली को देखते हैं और ये उनको पता चलता है कि किस प्रकार से वाली ने राज्य को प्राप्त करने के लिए सुग्रीव को बाहर निकाल दिया है और सुग्रीव की जो पत्नी है उसको भी रख लिया है, तो प्रभु रामचंद्र सोचते हैं कि एक तरफ ये भाई है वाली और दूसरी तरफ मेरा भाई है भरत। भरत मेरे को राज्य देने के लिए पीछे पड़ा हुआ है और वो राज्य मैंने तब स्वीकार नहीं किया, तो मेरी पादुका ग्रहण करके रखी सिंहासन में और वो राज्य कर रही है। देखो कितना डिफरेंस है भाइयों। हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हम लोगों को किसके प्रकार बनना है। अगर हम प्रभु रामचंद्र की लीलाओं का श्रवण सुनते रहेंगे, उनके जो सिद्धांत है, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के सिद्धांत स्थापित करने आए थे, धर्म स्थापित करने आए थे, उन धर्म के सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करेंगे तो हमारा जीवन भी भरत और प्रभु रामचंद्र जैसा जो रिश्ता है वो रिश्ते जैसा हो जाएगा। परंतु अगर हम लोग ये सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करेंगे तो वो जो राम राज्य है जिसका हम सपना देखते हैं वो राम राज्य नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, राम राज्य अभी भी स्थापित हो सकता है अगर हम प्रभु रामचंद्र दिए गए ये जो सारे धर्म के सिद्धांत है इनको अपने जीवन में पालन करें। तो उसी प्रकार से गर्वित वाली संहारक राम, गर्वित बाली का संहार कर दे, गर्व नहीं होना चाहिए। फिर बताते हैं, वानर दूत प्रेषक राम। अभी देखिए प्रभु रामचंद्र इतने महान थे, वानरों को दूत बना के भेज दिया ढूंढने के लिए। अभी देखिए वानर क्या काम कर सकते हैं। हम कभी कभार जाते हैं वृंदावन बरसाना धाम, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कभी कभार कोई व्यक्ति वानर को रस्सी से पकड़ के रखा है और वानर का डांस दिखा रहा है ना, उसको डमरू बजा के, और फिर उससे थोड़ा सा धन अर्जित कर रहा है। परंतु उसने भी रस्सी बांध के रखी है क्योंकि उसका भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो वानरों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने उन्हीं वानरों को सेना के जैसे, दूत के जैसे इस्तेमाल करके लंका में रावण जैसे लंका नरेश को हरा दिया। ये महान रामचंद्र जी की जय हो। और फिर बताते हैं, हितकर लक्ष्मण संयुत राम। वो प्रभु रामचंद्र जो हमेशा लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं। और लक्ष्मण जी कौन? जो उनके हित चाहते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड है, उनके बेस्ट भाई है और उनका ही हित चाहते हैं। ऐसे लक्ष्मण जी के साथ रहने वाले राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो कथा प्रारंभ होती है कि किस प्रकार से किष्किंधा कांड में प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण विहार कर रहे होते हैं और प्रभु रामचंद्र बहुत ही ज्यादा विलाप कर रहे होते हैं क्योंकि वो सीता के विरह में रह नहीं पा रहे होते। लक्ष्मण जब देखता है कि प्रभु रामचंद्र की इतनी बुरी हालत हो चुकी है तो उनको सहारा देते हैं, उनको बताते हैं कि प्रभु देखिए
सही माना कि आप प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम आपकी मृत्यु का कारण बन रहा है। जरा देखिए आप कितना विलाप कर रहे हैं। और ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको अपने जीवन में एक समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। और वो समन्वय क्या होना चाहिए? किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। हमको समन्वय बना के रहना चाहिए हमको, अगर हमको अपने जीवन में सही में खुश रहना है तो। और अगर आप समन्वय बनाएंगे तो सही में आप देखेंगे कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर लक्ष्मण बताते हैं कि किस प्रकार से तो आत्मविश्वास है, तो आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अभिमान हो जाता है, और आत्मविश्वास नहीं रहता तो लोग संदेह करने लग जाते हैं ये व्यक्ति कुछ करेगा कि नहीं। तो आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन एक समन्वय में, बैलेंस में। उसी प्रकार से बोल रहे हैं महत्वाकांक्षाएं, हमारी बहुत सारी एम्बिशंस होते हैं, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो एम्बिशंस हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो लोभ में तब्दील हो जाएंगी, लोभ बन जाएगा वो। और कुछ महत्वाकांक्षाएं नहीं रखेंगे तो उदासीन रहेंगे हमेशा। लक्ष्मण जी बताते हैं किस प्रकार से, देखिए अगर दिया जलता है घी से, अगर ज्यादा घी डाल दोगे तो उसी घी से बुझ भी जाता है। तो प्रभु थोड़ा आप समन्वय रखिए, और इतना कमजोर मन से आप याद रखिए कि आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु अगर आपके पास उत्साह है और बुद्धि है तो कुछ भी आपके लिए प्राप्त करना असंभव नहीं है। और प्रभु रामचंद्र अगर आप सही से साहस रखते हैं सही में, तो फिर आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो ये जब प्रभु रामचंद्र सुनते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता है, और फिर वो आगे जाते हैं और उनकी प्रथम भेंट होती है हनुमान जी के साथ। हनुमान जी पहचान लेते हैं कि किस प्रकार से ये मेरे प्रभु रामचंद्र ही हैं। और उसके बाद वाली के साथ संधि होती है, और वाली बताता है कि किस प्रकार सुग्रीव उसको बहुत ही ज्यादा कष्ट दे रहा है। प्रभु रामचंद्र सुग्रीव का वध करते हैं, और अक्सर हम सुनते हैं कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र सुग्रीव को पहली बार भेजते हैं तो सुग्रीव जाता है, लड़ाई करता है, प्रभु रामचंद्र उसका वध नहीं करते। और सुग्रीव आगे बोलता है, अरे आपने प्रॉमिस किया था वध करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? रामचंद्र जी बोलते हैं मैं पहचान नहीं पाया डिफरेंस। हालांकि डिफरेंस था दोनों में, अलग अलग कपड़े, सब अलग अलग था, क्यों नहीं पहचान पाए? उसके पीछे एक कारण है। प्रभु रामचंद्र सुग्रीव को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम माला पहन लो, लक्ष्मण से माला पहनो, इस बार माला पहन के जाओगे तो मैं तुमको पहचान लूंगा। तो सुग्रीव लक्ष्मण के सामने जाके सिर झुकाते हैं, क्योंकि इससे पहले सुग्रीव रामचंद्र जी के साथ संधि करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देते हैं, परंतु लक्ष्मण जी को मान सम्मान नहीं देते, उनको अनदेखा कर देते हैं। और इसलिए प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, अगर लक्ष्मण जो गुरु तत्वों को दर्शाते हैं, अगर गुरु को सम्मान नहीं दिया तो मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसलिए प्रभु रामचंद्र पहली बार में ही सुग्रीव के द्वारा जब युद्ध हो रहा होता है वाली को, वाली का वध नहीं करते। और फिर जब सुग्रीव झुकता है माला पहनने के लिए और अपना विनम्र स्थिति स्वीकार करता है लक्ष्मण जी के सामने, और फिर जब जाता है तब प्रभु रामचंद्र वध करते हैं वाली का। ये भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है, किस प्रकार से वाली पूछता है आपने मेरा वध किया, क्यों वध किया? प्रभु रामचंद्र बताते हैं क्योंकि तुमने राज्य लिया बिना भरत, जो पूरा राज्य का एकदम राजा है, उससे बिना आज्ञा लिया तुमने राज्य ले लिया। वाली बोलता है परंतु आप मेरे को जानते नहीं है। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं ऐसा नहीं है, राजा के बिहाफ पे मैं हूं, राजा ने मेरे को भेजा है, भले ही मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, लेकिन राजा का शासन का एकदम शासन सही से चले वो देखना मेरा कर्तव्य है। वाली बोलते छुपके क्यों मारा? प्रभु रामचंद्र बोलते हैं तुम तो जानवर हो, जानवरों को छुपके भी मारा जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार से सुग्रीव बहुत खुश हो जाता है। 4 महीने का चतुर्मास आ जाता है, जहाँ पे वर्षा के कारण वो लोग खोज में नहीं निकल पाते हैं। बाद में सारी वानर सेना को खोज के लिए भेजा जाता है, और हम देखते हैं कि उत्तर की तरफ, विशेष करके उत्तर की तरफ जाते हैं। शतबली को सेना के साथ उत्तर की तरफ भेजा जाता है, और पूर्व की तरफ विनेता, पश्चिम की तरफ सुषेण, और दक्षिण की तरफ अंगद को भेजा जाता है हनुमान और जामवन के साथ। और ये सब लोग जाते हैं, और जाते जाते किस प्रकार से ये अनेकों 1 महीने तक ढूंढते हैं सीता माता को, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे, परंतु सीता माता नहीं मिल पाती हैं। और अंत में ये जाके सोचते हैं कि कैसे हम लोग सीता को ढूंढ सकते हैं, और विंध्या पर्वत के तलघाटी में वहाँ पे खड़े होके विचार कर रहे होते हैं। तभी उनकी भेंट होती है एक विशेष चील से, जिसका नाम होता है संपत्ति, जो सुनती है कि ये लोग बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने जटायु
का उद्धार किया, जटायु को उन्होंने सरसैया पे चढ़ाया और उसको अग्नि दी। तो ये सुन के संपत्ति बाहर आता है और संपत्ति उनको बताता है कि सीता माता कहाँ गई, और फिर किस प्रकार से हनुमान जी छलांग लगाते हैं, इन सब का वर्णन हम लोग सुनेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।